जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट अगस्त 2022 सिंह लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, स्थिर लगन है, ये फिक्स है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की जो चॉइसेस होती हैं वो फिक्स होती है, जो कह दिया सो कह दिया, अर्थात उनका व्यवहार में अपने आप को बदलने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आती है और वे बदल नहीं पाते। उनका व्यवहार एक तरीके से फिक्स हो जाता है, ऐसा उनके जीवन में रहता है और यहाँ पर अग्नि तत्व लगन होता है, ऊर्जा भी काफ़ी अधिक पाई जाती है और सूर्य का प्रभाव रहता है, तो लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है, स्वतंत्र विचारधारा होती है और काफ़ी अधिक ऊर्जावान होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं, साथ ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है और थोड़ा सा अहंकार के कारण जीवन में परेशानी बनती रहती है। यहाँ पर ऐसी दिक्कतें इनके जीवन में आ जाती है। अब अगस्त माह के अंतर्गत अगर हम देखें, सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देख लेते हैं। तो लग्नेश सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत 17 अगस्त तक गोचर करेंगे, अर्थात 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो सूर्य का 12वें घर के अंतर्गत गोचर थोड़ा सा आपको एक तो सरकारी क्षेत्रों में समस्या दे सकता है, सरकारी क्षेत्रों में कुछ काम अटक सकते हैं, आपके अड़चनें आ सकती हैं, वहाँ पे परेशानियाँ बन सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि सरकारी काम के लिए 17 अगस्त के बाद ही समय बेहतर रहेगा, जहाँ पर आप ये कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं। अब लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत जा रहे हैं, मतलब 17 अगस्त तक आपके जीवन में ऐसी स्थिति है, 17 अगस्त तक ऐसी स्थिति है कि आप ये हो सकता है कि हॉस्पिटल वगैरह के संबंध बने, जेल वगैरह का भी संबंध बन सकता है इस समय के अंतर्गत। जिनकी कुंडली के अंतर्गत दशा अंतर्दशा खराब है, ग्रह स्थिति खराब है, जेल जाने के योग हैं, तो उस तरीके का संबंध, बंधन जैसी स्थिति, क्योंकि हॉस्पिटल से भी बंधन बन सकता है, जेल से भी बंधन बन सकता है, व्यक्ति का विदेश से भी संबंध आ सकता है, बाहर जाने से भी संबंध आ सकता है, बड़ी बड़ी यात्राएं होने से भी संबंध हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस बार शनि की भी दृष्टि रहेगी और मंगल का भी प्रभाव और गुरु का भी प्रभाव, तीनों का प्रभाव जब बन जाएगा यहाँ पर, तो ये घटना को घटित कराने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे। 12वें भाव से संबंधित घटना ज़्यादा घटित होती हुई दिखाई देती है और हो सकता है कि अगर आप गुरु के आश्रम में जाए तो आपको इन सबसे बचाव हो जाएगा, ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ना जेल जाना पड़ेगा, मतलब ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपके लिए आराम आ जाएगा, दान पुण्य ज़्यादा करेगा, क्योंकि 12वें घर में गए हैं तो वहाँ पर खर्चा भी आपका बढ़ने वाला है। खास तौर पे 17 अगस्त तक आपको केयरफुल रहना है और जिसके अंतर्गत जब तक मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है 10 अगस्त तक, तो कह सकते हैं 1 से 10 अगस्त तक आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि तब मंगल का भी, शनि, जब मंगल और शनि का प्रभाव ज़्यादा ये 12वें घर पर है और लग्नेश भी जैसे 12वें में है, तो वहाँ पर स्वयं व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, बंधन में महसूस करता है, परेशानी और कष्ट में महसूस करता है। साथ ही क्योंकि ये सूर्य जाकर 12वें में है और जैसे शनि वगैरह मंगल का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान हानि के भी योग बन जाते हैं। ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली पर, ये बात तय है कि जन्म कुंडली दशा अंतदशा पर ही निर्भर करता है गोचर का प्रभाव। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद देखिए सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत लगन में आ जाएंगे, 17 अगस्त के बाद बेहतर स्थिति होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आप कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। हो सकता है कि 17 अगस्त तक आपके जीवन में स्वास्थ्य हानि का सामना आपको करना पड़े, लेकिन 17 अगस्त के बाद आप अपने आप को मेंटेन करते हुए नजर आएंगे, शारीरिक रूप से आप सही होते हुए नजर आएंगे, कह सकते हैं। तो स्थिति अच्छी रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे, स्वतंत्र विचारधारा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। थोड़ा अहंकार भी बढ़ सकता है इस समय के अंतर्गत, 17 अगस्त के अंतर्गत, और थोड़ा क्योंकि यहाँ पे सूर्य लगन पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं सर दर्द की भी शिकायत थोड़ा आपको इस समय के अंतर्गत रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ा देगा, तो नेतृत्व करने की क्षमता को आपकी बढ़ेगी और कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, खास रहेगा। और बस ये देखिएगा, सूर्य की दृष्टि जब आपके सप्तम पर रहेगी, सूर्य की दृष्टि सप्तम पर रहेगी और सप्तमेश, क्योंकि अभी 6ठे में चल रहे हैं शनिदेव, ये आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 जुलाई 2022 से मकर में चल रहे हैं, 17 जनवरी 2023 तक वक्री अवस्था में यहाँ पर ये अभी चल रहे हैं वर्तमान में। तो ये स्थिति थोड़ा दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगी कि अब सूर्य लगन में आएंगे। हो सकता है अहंकारवश या थोड़ा सा इसके कारण आपका लाइफ पार्टनर आपसे थोड़ा परेशान रहे, तो वो होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। और एक काम और हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि सप्तमी शनि 6ठे में आएंगे, तो क्योंकि स्वग्रही अवस्था में तो हो सकता है कि जीवन साथी अपने घर जाए, क्योंकि स्वयं के घर जा रहे हैं शनिदेव, तो हो सकता है मायके, अगर आपकी वाइफ है तो वो मायके जा सकती है, और अगर
हो सकता है हस्बैंड वगैरह का अगर ऐसी स्थिति है तो आप कहीं दूर हैं, हस्बैंड दूर है, तो वो कहीं ना कहीं काम के कारण दूरियां बन सकती है, वो स्थिति भी बनने की संभावना यहाँ पर रहेगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए 17 अगस्त के बाद आपकी कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपकी सामाजिक तौर पर भी मतलब अच्छी रहेगी स्थिति, मतलब बढ़िया बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को अगर हम जानें तो मंगल भाग्य का स्वामी भी है और मंगल चतुर्थ भाव के भूमि भवन वाहन इन भावों के चतुर्थेश हैं, इन भावों के स्वामी हैं। साथ ही नवमेश भाग्येश हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी है। अभी तक क्या है 10 अगस्त तक राहु और मंगल का योग बन रहा है, ये 27 जून से 10 अगस्त तक बन रहा था राहु और मंगल नवम भाव में, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है खासकर पिता को लेकर, और खासकर जब तक शनिदेव भी कुंभ में थे, कह सकते हैं 12 जुलाई तक, तो तब तक तो शनि की भी दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन अब शनि की तो दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी नवम भाव से संबंधित काफ़ी खराब घटनाएं कह सकते हैं या परेशानियां। नवम भाव पिता का है, गुरु का है, भाग्य का है, हायर एजुकेशन का है, और साथ साथ अगर शारीरिक अंग की बात करें जो थाइज वाला हिस्सा होता है वो भी आपका 9th हाउस से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं राहु और मंगल का जो प्रभाव पड़ रहा था तो वो कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न कर रहा था, दिक्कत ला रहा था, भाग्य के मामले में एक तरीके से रोड अटका रहा था, और कहीं ना कहीं जो शुभता हो रही थी उसमें क्योंकि नवमेश के साथ ही बन गया था। नवम भाव का स्वामी आपका भाग्य भाव का स्वामी है, जो कि आपके जीवन के अंतर्गत भाग्य की वृद्धि करने वाला रहता है, लेकिन उसको राहु के साथ एक अंगारक योग का ये निर्माण था। तो अब ये यहाँ से हटता हुआ दिखाई देगा कि मंगल 10 अगस्त को आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे, तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपका कह सकते हैं आपकी पावर बढ़ती हुई दिखाई देगी, और आप क्योंकि मंगल का प्रभाव रहता है फाइट करके जीतना, एक लड़कर जीतने की जो क्षमता होती है वो मंगल के अंतर्गत होती है। तो 10 अगस्त के अंतर्गत बाद आप देखेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत एक फाइट करके अपना एक स्थान बना रहे हैं, अपना एक रुतबा बना रहे हैं, तो वो पोजीशन या कह सकते हैं अपना डर बना रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो प्रभाव यहाँ पर मंगल का प्रभाव दिखेगा। साथ ही क्योंकि भाग्येश बनकर गए हैं तो राहु की थोड़ी सी रेमेडी आपको राहु का प्रभाव के उपाय करेगा, अदरवाइज यहाँ पर भाग्य बनकर जाएगा जब कर्म स्थान में, तो जो कार्य आप कर रहे होंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर देखेगी। साथ ही मंगल का भी प्रभाव चतुर्थ दृष्टि लगन पर रहेगी। अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि 17 अगस्त के बाद से सूर्य भी सिंह राशि, मतलब सूर्य भी 1 महीने के लिए लगन पर आ जाएंगे। साथ ही मंगल का भी प्रभाव 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि के ये आपका वृषभ राशि के अंतर्गत आएगा, मतलब आपका दशम में आएगा। तो मंगल की चौथी दृष्टि भी लगन पर रहेगी। तो कह सकते हैं कि अब आपको 17 अगस्त के बाद आपके सर दर्द की तो शिकायत बताई है, साथ ही आपका मतलब क्रोध की भावना ज़्यादा बढ़ सकती है, गुस्सा जल्दी आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है। तो इस तरीके की प्रभाव आपका नेचर थोड़ा एग्रेसिव होता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी कह सकते हैं ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि जब गर्म ग्रहों का प्रभाव लगन पर आता है तो दिमागी स्तर पर तो गर्मी बढ़ती है, व्यक्ति को बुखार होने की भी संभावना हो जाती है। और ये निर्भर करेगा वही दशांत दशा पर। थोड़ा गुस्से को तो नियंत्रण आपको करना ही पड़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर परेशानी बन सकती है। जल्दबाजी में आप निर्णय लेने से बचिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव जैसे ही 10 अगस्त के बाद दशम में आएंगे तो थोड़ा सा जल्दबाजी में तीव्रता के साथ आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप एग्जीक्यूशन अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है बहुत सारे काम आप करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो वो काम पूरे होते हुए नजर आएंगे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। ये अच्छी स्थिति को यहाँ पर बताते हैं। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि अपने ही घर पर चतुर्थ भाव पर भूमि भवन वाहन सुखों के भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि करने वाली रहेगी, लेकिन वृद्धि भी और रिलेशनशिप माता के संबंधों को भी सुधारने वाली। और हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे चतुर्थेश बनकर मंगल का राहु के साथ संबंध बना था, तो 10 अगस्त से पहले तक की जो स्थिति है वो माता को थोड़ा कष्ट कह सकते हैं, माता की स्वास्थ्य हानि, तो वो भी निर्भर आपकी जन्म कुंडली पर देखकर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ये प्रभाव था, क्योंकि मंगल अपने 8वीं दृष्टि से भी देख रहे थे, तो ये था कि आप सही करने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर अब 10 अगस्त के बाद स्थिति है कि वो संबंध भी माता के साथ संबंध भी सुधरता हुआ नजर आएगा। साथ ही माता के अगर स्वास्थ्य में परेशानी भी चल रही थी तो वहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, सुधार आता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में अगर हमने पहले मना भी किया था, तो अब आप 10 अगस्त के बाद वो काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में आपको फायदा हो जाएगा, लाभ होगा, तो उस चीज़ से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। 8वीं दृष्टि मृत्यु तुल्य होती है, जैसे अष्टम भाव होता है। तो ये यहाँ पर अग्नि तत्व मतलब मंगल फायर एलिमेंट है, और यहाँ पर धनु राशि वो भी फायरी साइन है। तो यहाँ पर जब पड़ेगी, और क्योंकि पंचमेश गुरु भी अष्टम में गए हुए हैं, पंचम भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में नहीं है अभी, तो यहाँ पर आपकी संतान के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए, आकस्मिक धन लाभ के लिए, तो ये समय थोड़ा नेगेटिव कह सकते हैं। क्योंकि शुक्र का जब तक प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव 7 अगस्त तक ही है, उसके बाद तो शुक्र भी चले जाएंगे, मंगल का प्रभाव यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर स्थिति थोड़ा अच्छी नहीं है संतान को लेकर, आपके शिक्षा वगैरह ज्ञान को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और थोड़ा एजुकेशन में भी ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो खास तौर पे उन चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशानी बनेगी। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा वाद विवाद की स्थिति रहेगी, अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी, और संतान के साथ भी मतभेद या परेशानी बनी रहेगी। ऐसी स्थिति मंगल के प्रभाव के कारण ज़्यादा दिखाई देती है। अब ये प्रभाव रहेगा कि जिनकी दशांत दशा और ग्रह गोचर वगैरह मिलाकर, और तो उस चीज़ का आपको ध्यान हमेशा रखना है। इसके बाद देखिए मंगल के बुध साथ ही एक बात का और आपको ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं का भी इस समय में सावधान रहना है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी पंचमेश, क्योंकि खुद अष्टम में गए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक के बीच में यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पे सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। डॉक्टर की सलाह वगैरह आपको लेते रहना है। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को जाने। बुध का प्रभाव अच्छा बना हुआ है। बुध का प्रभाव बुध 21 अगस्त तक सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि धन भाव के भी स्वामी है, लाभ आय भाव के भी स्वामी है, लगन से संबंध रहेंगे, पैसा अच्छा दिला सकते हैं, धन लाभ आपको अच्छा हो सकता है, लाभ की स्थिति आपको काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। एक बात और है, क्योंकि शनि वक्री होकर भी लाभ भाव पर प्रभाव डालेंगे और गुरु वक्री होकर भी लाभ भाव पर प्रभाव डालेंगे, तो आय भाव पर प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि धन भाव पर भी है। तो कह सकते हैं कि बुध का ये गोचर, अगर आपकी दशांत दशा ठीक है तो बुध का ये गोचर अच्छा खासा धन आपको अर्जित करा सकता है, लाभ दिला सकता है, आय में भी वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन वगैरह भी होने की ये संभावना है शनि और गुरु के वक्री होने से यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर ये समय इनकम के लिए, आय के लिए, प्रमोशन के लिए, धन लाभ के लिए अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं। तो ये प्रभाव यहाँ पर लाभकारी दिखाई दे रहा है। और बुध का जब लगन पर गोचर रहेगा धनेश और लाभेश बनकर, तो ये आय वृद्धि के साथ साथ आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया भी लेकर आएगा। व्यापारिक तौर पे अच्छे अच्छे आइडिया आपके अंदर आने लगेंगे और कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों से आपको फायदा होगा, कमीशन से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको फायदा होगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए व्यापारिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये समय बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। इसके बाद बुध कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक। तो इसके बाद 21 अगस्त के बाद अगर देखा जाए तो बुध आय भाव के स्वामी बनकर धन लाभ भाव में गोचर करना, तो ये संचित धन की ओर भी इशारा रहेगा। तो ये प्रभाव अच्छा रहेगा। यहाँ पर बुध का प्रभाव आपके कुटुंब जन के लिए भी अच्छा प्रभाव देने वाला रहेगा, परिवार के अंतर्गत भी अच्छा प्रभाव देगा। साथ ही धन संचय कराने वाला रहेगा, धन लाभ कराने वाला रहेगा। और वाणी के माध्यम से विशेष तौर पे आपकी वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी, और जो मतलब स्पीच को अगर देखा जाए कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा पाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बुध का प्रभाव लेकर आने वाला है और एक अच्छी स्थिति के साथ ये आपको आगे बढ़ाएगा। कुल मिलाकर ये फायदा देने वाला आपको रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखें शुक्र के प्रभाव को जाने, तो शुक्र यहाँ पर प्राक्रमेश भी है और कर्मेश भी हैं। पहले आय भाव से संबंध और आय की वृद्धि के लिए विशेष तौर पर प्रयत्न जारी करेंगे, लाभ देंगे और चाचा मित्रों, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही शुक्र की दृष्टि जब तक 7 अगस्त तक रहेगी तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा ज्ञान में एजुकेशन में बाधा या फिर संतान के साथ थोड़ी संबंधों में परेशानी थी, तो उसके लिए दूर करती हुई और प्रेम को बढ़ाती हुई, कहीं ना कहीं प्रेम करने के भाव को मन में लेकर आती हुई दिखाई देती है। 7 अगस्त तक की स्थिति यहाँ पर शुक्र की ऐसी प्रतीत होती है। इसके बाद शुक्र का कर्क राशि के अंतर्गत 12वें घर में गोचर, शुक्र का 12वें घर में गोचर अच्छा माना जाता है। और क्योंकि ये आपका प्राक्रमेश भी कर्मेश बनकर 12वें घर से संबंध आ रहा है, क्योंकि लग्नेश भी 17 अगस्त तक 12वें घर में है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका फॉरेन से रिलेटेड आपका काम जुड़ सकता है, विदेशों से आपका संबंध बन सकता है कार्य क्षेत्र काम को लेकर, तो वो स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और साथ साथ भोग विलास ऐश्वर्य लग्जरियस चीज़ों में खर्चा ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसा कहा जा सकता है। और शुक्र का प्रभाव 12वें घर में वीर्य हानि को भी दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है स्वयं। और कुल मिलाकर ब्रांडेड चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा होना, स्त्री कारक चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा होना, हो सकता है कि घर में कोई फंक्शन हो, मैरिज वगैरह का फंक्शन हो या किसी तरीके का फंक्शन हो जिसके कारण काफ़ी सारे मतलब कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, इन सब चीज़ों पर या फिर कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके की साज सज्जा की सामग्री पर आपका ज़्यादा धन खर्चा हो जाए, तो उस चीज़ पर भी दर्शाता है। साथ ही शुक्र 12वें घर में भोग कारक होता है, भोग वगैरह देने वाला, मतलब कहीं ना कहीं सुखों को पर खर्चा ज़्यादा कराने वाला रहेगा और सब तरीके की सुखों को प्रदान करने वाला रहता है। तो ये स्थिति अच्छी है, ये प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद देखिए गुरु का प्रभाव जो कि चल रहा है पंचमेश बनकर अष्टम में है, अष्टमेश भी हैं, तो ये थोड़ा सा शिक्षा में मतलब स्वग्रही अवस्था में आपका संतान आपके लिए क्योंकि कष्ट में आ रही है तो थोड़ा कष्ट उत्पन्न कर सकती है, लेकिन स्वग्रही अवस्था में भी तो बचाव भी होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आप ये मंत्र साधना सिद्धि के लिए समय अच्छा है कह सकते हैं, और रिसर्च के लिए भी अच्छा कहा जाएगा, रिसर्च से रिलेटेड वर्क कार्य के लिए भी अच्छा कहा जाएगा। और ससुराल पक्ष के लिए देखो थोड़ा यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है और गुरु भी है, तो ये थोड़ा सा परेशानी बना सकती है। शनि की दृष्टि के कारण संघर्ष के साथ व्यक्ति जीतता है ससुराल वालों से, ऐसी स्थिति बन जाती है, तो उसका आपको थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर स्थिति को। और इसी के साथ देखिए गुरु की दृष्टियाँ में अमृत होता है,
तो ये बात तय है कि गुरु की दृष्टि आपके 12वें घर पर भी है। आपके 12वें घर पर होने से जैसे कि अगर जेल वगैरह का भी अगर या अस्पताल वगैरह भी संबंध होता है, वहाँ पे बचाव हो जाता है, रक्षा होती है गुरु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप, और विदेशों वगैरह से लाभ प्राप्त होता है, तो स्थिति अच्छी रहेगी, मतलब वहाँ पे बचाव हो जाएगा। अगर आप थोड़ी बहुत भी यहाँ पे गुरु से संबंधित कुछ सलाह आप माने तो आपका फिर यहाँ पे लाभ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर, तो धन की कमी नहीं होने देगी और धन संचय का पूर्ण रूप से प्रयास कराएगी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि के परिणाम से भाग्य की दृष्टि आपके 4th भाव पर रहेगी, तो वो प्रॉपर्टी को लेकर, भूमि भवन वाहन को सुखों को लेकर वहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा और वहाँ पे कोई मतलब ये प्राप्ति होने के भी संकेत रहेंगे आपके लिए। जब तक शनि कुंभ में आएंगे तो और अच्छे योग बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शनि वक्री में भी हैं अभी, और हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत मंगल वगैरह पर शनि का प्रभाव अगर आ रहा हो, गोचर के शनि का, तो ये योग और दशांतर दशा भी अभी भी बन रही हो, तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन सुखों के योग बनते हैं, कोई व्हीकल खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, तो वो योग यहाँ पर बनते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्थिति अच्छी यहाँ पर दिखती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगर हम देखें शनि के भी प्रभाव को जाने, तो शनि का प्रभाव एक तो षष्टम में तो है ही, रोग रिपुरीन हंता बनेंगे, तो ये लाएंगे भी शत्रुओं को, शत्रुओं का नाश करने वाला भी बनाएंगे आपको। साथ ही शनि वक्री अवस्था के अंतर्गत जब पंचम पर भी प्रभाव डालेंगे, संतान को लेकर भी विशेष जिम्मेदारी कह सकते हैं वो आती हुई दिखाई देती है, तो वो प्रभाव भी यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर देखो कई सारी बातें अगर हम देखें कि शनि वक्री होकर है तो शनि का प्रभाव सप्तम पर भी आएगा, क्योंकि गुरु भी वक्री है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, बिजनेस, इन सबसे रिलेटेड या आपके विवाह से संबंधित भी घटनाएं आपके जीवन में यहाँ पर घटित होती हुई दिखाई दे सकती है। और क्योंकि शनि वक्री और गुरु वक्री के होने के, इनके चेष्टा बली होने के परिणाम स्वरूप दशा और अगर सही है आपकी जिस भी भाव से संबंधित, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट आपको इस समय कहते हैं बड़े बदलाव के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। एक बात तो है कि शनि का प्रभाव आय भाव पर है और गुरु का भी प्रभाव आय भाव पर है सप्तम वक्री होने के परिणाम स्वरूप, तो ये प्रमोशन, आय वृद्धि की ओर भी संकेत यहाँ पर करेगा, तो वहाँ पर भी लाभ दिला सकता है। यहाँ पर ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कही जाएगी। इसके साथ देखिए राहु का प्रभाव अभी अच्छा नहीं है। राहु खास तौर पे आपको राहु की तो रेमेडी आपको उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि राहु नवम भाव में भाग्य के मामले में बड़ी परेशानी उत्पन्न करता है। पिता को लेकर बड़ा कष्ट व्यक्ति के जीवन में रहता है, चाहे वो संबंधों को लेकर है या पिता के स्वास्थ्य को लेकर है, डर बना रहता है व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि राहु का काम है ये थोड़ा इल्यूजन क्रिएट करना, भ्रम उत्पन्न करना। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में डर के कारण व्यक्ति डरा सा रहता है अपने पिता को लेकर, गुरु के लेकर, और राहु के कारण यहाँ पे थोड़ा छल भी हो जाता है, विवाद भी हो जाता है, धोखा भी हो जाता है, वो संभावनाएं भी बनती दिखती है। साथ ही केतु का प्रभाव भी आपके 3rd हाउस के अंतर्गत 3य भाव में बन रहा है, तो ये अचानक से व्यक्ति कुछ मतलब ऐसे काम कर लेता है, एडवेंचरस वर्क कर लेता है, क्योंकि केतु में एक तरीके से हेडलेस बॉडी होती है, दिमाग मतलब सर नहीं होता, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि क्योंकि सूर्य और मंगल का प्रभाव अब लगन पर आ रहा है, हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाए और वहाँ पर आप कुछ हो सकता है कुछ ऐसी छलांग लगानी हो, तो आप आसानी से ऊपर मतलब वहाँ पर छलांग लगा जाए बिना किसी सोचे समझे, उसके बाद मतलब परिणाम की चिंता किए बिना कुछ ऐसे पराक्रम दिखाते हुए आप नजर आ सकते हैं। ये प्रभाव केतु के कारण भी यहाँ पर दिखता है। इसी के साथ शुभ दिनों की बात करें, 1 से 3, 8 से 10, 19 से 21, 21 से 24, 26 से 28, 28 से 31 ये दिन शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। अशुभ दिन 10 से 12, 14 से 16, 24 से 26, इन दिनों में झगड़ा, परेशानी, कष्ट वगैरह ये आ सकते हैं। खासतौर पे जैसे जो नेगेटिव चीज़ अगर कुछ बताई हैं तो वो सब अशुभ दिनों के अंतर्गत आप देख सकते हैं। मानसिक रूप से तनाव, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है, 10 से 12, 14 से 16 अचानक से सडन तरीके से यात्रा हो सकती है, या अस्पताल का संबंध आ सकता है, व्यय खर्चा ज़्यादा हो सकता है, गुरु के आश्रम में जाना हो सकता है, खुशी का संबंध भी, खुशी मतलब यात्रा में खुशी भी हो सकती है वहाँ पर। 24 से 26 का संबंध हो सकता है। धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं 16 से 19 का समय अच्छा रहेगा। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 12 से 14 का समय अच्छा रहेगा। और कष्ट के साथ यात्रा 3 से 6 की यात्रा थोड़ी कष्टदायक हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? एक तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि राहु का जब प्रभाव रहता है तो संत महात्मा के आशीर्वाद अगर आप ले, गुरु का आशीर्वाद अगर आप ले, उनके दर्शन करने जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके आसपास तो आप अगर शिवालय है वहाँ पर तो शिवालय पर जाइए, वहाँ पर शिव जी का आशीर्वाद लीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।